मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे हमारे प्रदेश की युवा पीढ़ी को भी लाभ मिलेगा। शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुभारंभ करेगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। सीएम योगी सोमवार को लखनऊ के लोक भवन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। इस अभियान से पूरे दुनिया के अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ताकत देखी है। इस अनुभव का हमें भविष्य में भी लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की योजना शुरू करेगी, जिसका लाभ हमारी युवा पीढ़ी को मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से भी इस बारे में कहूंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग प्रदेश के अंदर प्रदेश के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों के साथ ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के अनुभवों का लाभ लें। एक और हम लोग चाहेंगे कि चूंकि वह उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ने वाले पहले यात्री बने हैं, तो हम लोग एक स्कॉलरशिप सी ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी करेंगे जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। ये मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज से 3 वर्ष 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी पर किसी भी विश्वविद्यालय में और किसी भी हमारे संस्थान में कोई भी पाठ्यक्रम नहीं था, उसका कोई सिलेबस नहीं था, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज नहीं थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कल कॉन्वोकेशन है और संभवतः इसरो के चेयरमैन बी नारायण संभवतः उसी कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर में भी, AKTU में भी और उत्तर प्रदेश के अंदर आज 1 दर्जन से अधिक ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें अब स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के उन्होंने अपना डिग्री कोर्सेज प्रारंभ किया है। ये चीजें दिखाती हैं कि भारत की विकास की यात्रा में उत्तर प्रदेश के ये संस्थान भी बराबर के सहभागी बनना चाहते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने भारतवासियों के सामने 2047 का जो लक्ष्य दिया है, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। तो विकसित भारत के लिए हमें विकास के उन सभी क्षेत्रों के लिए अपने द्वार खुले रखने होंगे जहां जहां अभी तक वह संभावना हमारे लिए आगे बढ़ने की है। ये केवल हमारे लिए आज की सफलता नहीं है, ये केवल भविष्य को आगे बढ़ने की ही नहीं है। याद करना, यह भारत की वह सफलता है जो भारत को विरासत में मिली हुई है, भारत के जीन्स का हिस्सा है। भारत की इस अभियान के साथ अगर हम जब जुड़ते हैं तो जुड़ते हैं उन अभियानों के साथ जो पहले से ही आपके बारे में, आपकी चेतना के उस उच्च आयाम के माध्यम से भारतीय मनीषा ने बहुत विस्तृत तरीके से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कभी आप उनको देखेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और फिर आज के इस अनुभव और इस एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि उन गणनाओं में और आज की गणना में कहीं भी कोई मतभेद नहीं होगा। ये जरूर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज के इस अवसर पर जब विरासत और विकास की इस यात्रा को एक अनंत ऊंचाइयों तक आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है, 2027 का गगनयान के साथ 2040 के लक्ष्यों को और 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम सब की भी सहभागिता उसके साथ जुड़नी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर लखनऊ के ही सपूत और पूरे भारत के लिए जिन्होंने अभी अपनी स्पेस
यात्रा के दौरान ISS के माध्यम से पूरी दुनिया की परिक्रमा कई बार करके उन अनुभवों और उन शोध को जो भारत के वैज्ञानिक इस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए उनका अनुभव एक नई भूमिका के साथ भारत को आगे बढ़ने में मदद करेगा।